नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसके नतीजों में इंडिया गठबंधन भले ही एनडीए पर, बीजेपी पर भारी पड़ गया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी रहीं, कुछ नतीजे ऐसे रहे जो इंडिया के नेताओं को, इंडिया दल समूह को अभी भी खटक रहे हैं। उनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण सीट है वो है बिहार की रुपौली सीट, जहां से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती को बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि जेडीयू के उम्मीदवार भी यहां से हार गए और शंकर सिंह नाम के जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उन्होंने जीत दर्ज की। लेकिन क्या ये सीट भी इंडिया के खाते में आ सकती थी? आखिर किस वजह से, वो मूल वजह क्या थी जिस वजह से यहां पे आरजेडी को इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा? इसको लेके तमाम तरह के विश्लेषण अब किए जा रहे हैं और उनमें एक जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के हट के आगे, जिद की वजह से ये सीट इंडिया गठबंधन को गंवानी पड़ी। इसके पहले आपको याद होगा पूर्णिया से जब पप्पू यादव ने अपनी दावेदारी ठोकी थी, उस वक्त भी लालू और तेजस्वी अड़ गए थे और उन्होंने पप्पू यादव के सामने बीमा भारती को प्रत्याशी बनाकर उतार दिया। लेकिन चुनाव के जब नतीजे आए तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि पप्पू यादव अच्छे मार्जिन से इस सीट को निकालने में कामयाब रहे। उस वक्त भी यही बात कही गई कि आखिर क्यों लालू यादव और तेजस्वी जिद पर अड़े रहे और एक तरह से अपनी प्रतिष्ठा का सवाल इस सीट को बना लिया। लेकिन अंत में नतीजा ये हुआ कि बीमा भारती की जमानत जब्त हो गई और उसके बाद रुपौली का जब विधानसभा उपचुनाव हुआ, हालांकि आखिरी दिन पप्पू यादव ने अपना समर्थन दिया था, लेकिन बताया जा रहा है कि पप्पू यादव शंकर सिंह को अंदर खाने समर्थन तब तक दे चुके थे और इसी का नतीजा रहा कि ये सीट न जेडीयू न आरजेडी बल्कि एक निर्दलीय के खाते में चली गई, जिसको लेके अब बीजेपी दावा कर रही है कि वो तो हमारे ही आदमी हैं या हमारे खेमे का उनको कहा जाएगा। तो क्या तेजस्वी और लालू यादव अगर जिद छोड़ देते, पप्पू यादव की बात मान लेते, तो क्या ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती थी? ये एक बड़ा सवाल है। इसी तरह आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव में कन्हैया कुमार, जो कि बेगूसराय से चुनाव लड़े थे, उस वक्त भी उनके सामने खड़ा कर दिया गया था आरजेडी के एक प्रत्याशी को। उसके चलते वोट का डिवीजन हुआ, बंटवारा हुआ और जीत गए गिरिराज सिंह। उस समय भी ये कहा गया था कि आखिर क्यों कन्हैया कुमार के सामने प्रत्याशी उतारा जा रहा है, अगर उनको समर्थन दे दिया जाता तो कन्हैया बेगूसराय से आराम से जीत गए होते। और इसके बाद 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इसमें भी आरजेडी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान पहले ही कर दिया ताकि कन्हैया बेगूसराय से चुनाव लड़ने की जो उनकी गुंजाइश है वो पूरी तरह खत्म हो जाए। इसके बाद कन्हैया दिल्ली आए, यहां से कांग्रेस ने उनको मैदान में उतारा और जो कि एक उनकी स्वाभाविक सीट नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दमदारी से लड़े। ये बात और है कि मनोज तिवारी के आगे वो चुनाव जीत नहीं पाए। तो कन्हैया कुमार से जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद फिर पप्पू यादव वाला केस, इसके बाद फिर बीमा भारती को दोबारा उन पर दांव लगाना, तो ये जो हट है, ये जो जिद है, वो लालू यादव और उनका परिवार क्यों छोड़ने को राजी नहीं है, ये बात सबकी समझ से परे है। और अगर ये सीट भी इंडिया गठबंधन जीत जाता तो ये जो नतीजे हैं, चुनावी उपचुनाव के जो नतीजे हैं, उनमें 4 चांद लग जाते। एक अलग ही उत्साह बढ़ाने का काम ये नतीजे इंडिया गठबंधन के लिए बिहार में करते।